एग्जाम द्वारा चैनल पर स्वागत है। लाइक करें हमारी वीडियोज़ को और साथ ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नए नए वीडियोज़ मिलते रहें। हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम द्वारा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं फिर से हाजिर हूँ नए करंट अफेयर्स के साथ। आज है 24 सितंबर 2020 और 24 सितंबर 2020 के हिंदी करंट अफेयर्स के साथ मैं हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना हिंदी का करंट अफेयर्स। और आज का पहला करंट अफेयर्स है, नाडा ने भारतीय बास्केटबॉल खिलाड़ी अर्शप्रीत सिंह भुल्लर पर डोप टेस्ट में फेल होने के कारण कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया है। और इसके ऑप्शन है 7 साल, 4 साल, 3 साल या 2 साल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 4 साल। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी। चलिए जानते हैं इसके बारे में। भारतीय बास्केटबॉल टीम के पूर्व कप्तान अर्शप्रीत सिंह भुल्लर भी डोप टेस्ट पॉजिटिव पाए गए हैं। क्या? डोप टेस्ट पॉजिटिव पाए गए हैं। नाडा ने उन पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। अर्शप्रीत सिंह ने सुनवाई के दौरान कहा कि उन्होंने सप्लीमेंट खाया था जिसमें ये सप्लीमेंट पाया गया। नाडा युवा कार्य और खेल मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त इकाई है जो खेलों में डोपिंग की जांच करती है। कौन? नाडा, NADA, नाडा। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा आज का दूसरा करंट अफेयर्स है, अमेरिकी कंपनी KKR ने रिलायंस रिटेल में 1.28% हिस्सेदारी कितने करोड़ रुपए में खरीदी है। और इसके ऑप्शन है 1,550 करोड़ रुपए, 2,550 करोड़ रुपए या 5,550 करोड़ रुपए या 2,850 करोड़ रुपए। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 5,550 करोड़ रुपए। चलिए जानते हैं इसके बारे में, इसकी व्याख्या क्या है। तो अमेरिकी कंपनी KKR ने रिलायंस रिटेल में 1.28% हिस्सेदारी 5,550 करोड़ रुपए में खरीदी है। KKR की तरफ से रिलायंस में ये दूसरा निवेश है। इससे पहले KKR ने रिलायंस के जियो प्लेटफॉर्म्स में भी 11,367 करोड़ रुपए का निवेश किया है। किसमें? जियो प्लेटफॉर्म, रिलायंस के जियो प्लेटफॉर्म्स में 11,367 करोड़ रुपए का निवेश किया है इससे पहले। चलिए आगे देखते हैं। रिलायंस रिटेल लिमिटेड के देश भर में फैले 12,000 से ज़्यादा स्टोर्स में सालाना लगभग 64 करोड़ खरीदार आते हैं। चलिए देखते हैं आज का अगला करंट अफेयर्स। और आज का अगला करंट अफेयर्स है, DRDO ने हाल ही में ओडिशा के बालासोर में किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। कहाँ? ओडिशा के बालासोर में। और इसके ऑप्शन है अभ्यास मिसाइल, प्रहार मिसाइल, अग्नि मिसाइल या सूर्या मिसाइल। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अभ्यास मिसाइल। ऑप्शन ए, अभ्यास मिसाइल। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने 22 सितंबर 2020 को स्वदेशी हाई स्पीड टारगेट ड्रोन अभ्यास का सफल परीक्षण किया। अभ्यास हाई स्पीड ड्रोन है जिसे हथियार प्रणालियों के अभ्यास के दौरान मिसाइलों द्वारा टारगेट किया जा सकता है। DRDO के अनुसार यह एक बेहतरीन एयरक्राफ्ट है जो नवीन तकनीक का उदाहरण है और देश की रक्षा प्रणाली को मजबूती देगा। चलिए चलते हैं अगले। हमारा अगला करंट अफेयर्स है, आज का चौथा करंट अफेयर्स है, विश्व गेंडा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन है 10 मार्च, 22 सितंबर, 12 अप्रैल या 18 जनवरी। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 22 सितंबर। 22 सितंबर को विश्व गेंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो विश्व गेंडा दिवस प्रतिवर्ष 22 सितंबर को मनाया जाता है। कब? 22 सितंबर। इसका उद्देश्य जंगली जीवों की इस प्रजाति के संरक्षण और इसके प्रवास के महत्व को उल्लेखित करना है। भारत ने एक सींग वाले गैंडों के संरक्षण के लिए पिछले वर्ष राष्ट्रीय वन संरक्षण की नीति शुरुआत की।
इस प्रजाति के संरक्षण के लिए यह अपनी तरह का पहला प्रयास है जो 5 उद्देश्यों को लेकर काम करता है। चलिए चलते हैं अगले करंट अफेयर्स की तरफ, और आज का हमारा ये 5वां करंट अफेयर्स होगा। हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू की जा रही है? और इसके ऑप्शन है बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश या झारखंड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की शुरुआत की जा रही है। आइए जानते हैं इसके बारे में। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की तर्ज पर मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की शुरुआत की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 4,000 रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत पीएम सम्मान निधि के सभी पात्र हितग्राही किसान परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में 2 किस्तों में कुल 4,000 रुपये भुगतान किया जाएगा। आपको बता दें, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत साल में किसानों को 6,000 रुपये दिया जाता है। 2-2 हज़ार के 3 किस्तों में ये पैसा दिया जाता है। चलिए चलते हैं अगले करंट अफेयर्स की तरफ, और आज का हमारा ये 6ठा करंट अफेयर्स है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच एक प्रत्यक्ष कार्गो फेरी सेवा की शुरुआत की गई है? और इसके ऑप्शन है नेपाल, चीन, रूस या मालदीव। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मालदीव। चलिए जानते हैं इसके बारे में। हाल ही में भारत और मालदीव के बीच एक प्रत्यक्ष कार्गो फेरी सेवा की शुरुआत की गई है। इस कार्गो फेरी सेवा की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जून 2019 में मालदीव की यात्रा के दौरान की गई थी। कार्गो सेवा 1 माह में 2 बार संचालित की जाएगी और इसका संचालन भारतीय नौवहन निगम यानी एससीआई द्वारा किया जाएगा। एससीआई क्या है? तो भारतीय नौवहन निगम द्वारा। चलिए चलते हैं अगले करंट अफेयर्स की तरफ, और आज का हमारा ये 7वां करंट अफेयर्स होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में बेची जाने वाली कितनी रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की घोषणा की है? और इसके ऑप्शन है 7, 8, 6 या 10। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 6। ऑप्शन सी 6%। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में बेची जाने वाली 6 रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की घोषणा की है। और केंद्र सरकार के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य में यह वृद्धि स्वामीनाथन आयोग की अनुशंसाओं के अनुरूप है। 18 नवंबर 2004 को भारत सरकार ने MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कृषक आयोग का गठन किया था, जिसे स्वामीनाथन आयोग के नाम से भी जाना जाता है। चलिए चलते हैं अगले करंट अफेयर्स की तरफ। आज का हमारा अगला करंट अफेयर्स है, संसद ने किस राज्य में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक पारित किया है? और इसके ऑप्शन है बिहार, राजस्थान, गुजरात या कर्नाटक। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गुजरात। चलिए जानते हैं इसके बारे में, इसकी व्याख्या। संसद ने गुजरात में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक पारित किया है। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय विधेयक 2020 के तहत गुजरात के गांधीनगर स्थित रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। यानी गांधीनगर में रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय पहले से मौजूद है, अब उसको नया नाम दिया गया है और उसमें कुछ अपग्रेड के साथ उसको रक्षा विश्वविद्यालय का नाम राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय का नाम दिया जाएगा। यह एक बहुविधा विश्वविद्यालय होगा। चलिए चलते हैं अगले करंट अफेयर्स की तरफ। अगला करंट अफेयर्स है, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? और इसकी ऑप्शन है 10 मार्च, 20 अप्रैल, 23 सितंबर या 12 जनवरी। इसका सही आंसर होगा
ऑप्शन सी 23 सितंबर। जानते हैं इसके बारे में। तो 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य सांकेतिक भाषा के संदर्भ में जागरूकता फैलाना है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा की थीम सभी के लिए सांकेतिक भाषा का अधिकार। ये क्या है? तो ये थीम है इस वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा की थीम क्या है। ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि किसी भी कोई भी अंतर्राष्ट्रीय दिवस है उसकी थीम क्या रखी जाती है। तो इस साल के 2020 के अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा की थीम क्या है? तो ये है सभी के लिए सांकेतिक भाषा का अधिकार। ये इस साल का थीम है। तो ये आपको ये तो तारीख याद रखना ही है, साथ ही ये थीम भी याद रखना है। क्या? सभी के लिए सांकेतिक भाषा का अधिकार। इस साल का ये थीम था। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा को मनाए जाने के प्रस्ताव विश्व बधिर संघ द्वारा रखा गया था। चलते हैं आज के अगले करंट अफेयर्स की तरफ। आज का हमारा 10वां करंट अफेयर्स होगा, निम्नलिखित में से किस राज्य में घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किया गया है? और इसके ऑप्शन है पंजाब, कर्नाटक, बिहार या राजस्थान। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बिहार। चलिए जानते हैं इसके बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस योजना का शुभारंभ बिहार राज्य में किया गया है। बिहार के 45,945 गाँवों में को अगले 100 दिनों में ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। कितने? अगले 100 दिनों में। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने अगले 1000 दिनों में देश के हर गांव को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने की घोषणा की थी। ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ने से गांव के लोग इंटरनेट सुविधा के लिए ब्रॉडबैंड का इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके तहत उन्हें काफ़ी अधिक स्पीड में इंटरनेट की सुविधा मिलेगी। इसी के साथ आज का हमारा करंट अफेयर्स का ये सेशन समाप्त होता है। एग्जाम द्वार चैनल पे आप अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन है उसे भी दबा ले, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एग्जाम द्वार चैनल पे आपको मैथ, जीके और रीजनिंग के वीडियो मिलेंगे। साथ ही आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए और रेलवे ग्रुप डी के लिए सीरीज शुरू कर दिया गया है, वो वीडियो आप ज़रूर देखें। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप रेलवे के लिए करंट अफेयर्स का सभी वीडियो देख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सभी वीडियो हमारे चैनल पे उपलब्ध है, तो वीडियो आप जरूर देखें। साथ ही आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से आप डायरेक्ट हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। उसमें आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन दिया जाता है। साथ ही कौन सी फॉर्म निकली है सरकारी जॉब की, उसके बारे में भी आपको बताया जाता है। तो इसी के साथ आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।